हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग अपने बिजनेस मैनेजमेंट के आगे के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 99 एमसीक्यू डिस्कस किए हैं, जिसका वीडियो यूट्यूब पे अपलोड है, आप लोग जाके देख सकते हो। ये वीडियो आपके बीकॉम और एमकॉम के एंट्रेंस और सेमेस्टर एग्जाम दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अपने क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। दोस्तों आप लोग अपना आंसर यहाँ पे कमेंट करते रहिएगा। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, प्लानिंग इज द डिटर्मिनेशन ऑफ। प्लानिंग किस चीज़ का डिटर्मिनेशन है? पोस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, प्रेजेंट कोर्स ऑफ एक्शन, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन की ऑल ऑफ द अबव। तो भैया यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो प्लानिंग के अंदर दोस्तों हम लोग हमेशा फ्यूचर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन की बात करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों प्लानिंग इज एसेंशियल एट। प्लानिंग कहाँ पे जरूरी है दोस्तों? प्लानिंग इज एसेंशियल एट लोअर लेवल, मिडिल लेवल, हायर लेवल की ऑल लेवल। तो भैया प्लानिंग चाहे कोई भी लेवल हो, हर जगह कंपलसरी होता है। इसका आंसर ऑल द लेवल हो जाएगा। ठीक है, फिर दोस्तों प्लानिंग इन्वॉल्व सेलेक्टिंग। यहाँ पे हमको प्लानिंग के अंदर हमको सिलेक्ट करना पड़ता है क्या? तो डिफरेंट कोर्सेज, सप्लीमेंट्री कोर्सेज, अल्टरनेटिव कोर्सेज, नन ऑफ द अबव। तो भैया सिंपल सी बात है, प्लानिंग के प्रोसेस से ये क्वेश्चन पूछा, अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है ना, ये प्लानिंग का प्रोसेस ही है दोस्तों। ठीक है ना, अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्लानिंग असेसिंग द सिचुएशन इज। भैया नियोजन में योजनाओं को यहाँ नियोजन में स्थिति का आकलन करना कि सिचुएशन कैसी है, सिचुएशन को भापना। तो भैया ये कौन सा स्टेप है? क्वेश्चन नंबर आपका 103। तो सोच के दोस्तों बताइए। दोस्तों ये आपका होता है फर्स्ट स्टेप। क्या होता है? फर्स्ट स्टेप। ठीक है, ठीक है दोस्तों, हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि इन प्लानिंग एग्जीक्यूटिंग प्लान इज। प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना दोस्तों अपना कौन सा फर्स्ट स्टेप है, इंटरमीडिएट स्टेप है, लास्ट स्टेप है कि नन ऑफ द अबव? तो ये आपका इंटरमीडिएट स्टेप दोस्तों होगा। ठीक है दोस्तों, प्लानिंग इज क्या है? जॉब ओरिएंटेड, मैन ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड कि नन ऑफ द अबव? तो भैया प्लानिंग क्या है आपका? सोच दोस्तों बताइएगा। प्लानिंग आपका क्या है दोस्तों? गोल ओरिएंटेड है। प्लानिंग कहते हैं किसी ना किसी गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, फिर प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन। तो भैया बच्चे को भी पता है कि प्राइमरी फंक्शन होता है। ठीक है, प्लानिंग इज अ बैकवर्ड लुकिंग, फॉरवर्ड लुकिंग, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 107 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो प्लानिंग क्या होता है दोस्तों? ऐसे तो आंसर अगर ग्रेजुएशन के हिसाब से बात की जाए तो ये सही होना चाहिए, बट क्योंकि अभी आप लोग 12th पास आउट हो गए तो फॉरवर्ड लुकिंग कहेंगे इसको। क्या कहेंगे? फॉरवर्ड लुकिंग। ठीक है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू डैश। अब दोस्तों ये डेफिनेशन किसने दी है भैया? ये डेफिनेशन, प्लानिंग इज डिसाइडिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव अमंग द अदर टू परफॉर्म डिफरेंट मैनेजरियल ऑपरेशन इन ऑर्डर टू अचीव प्री डिटरमाइंड गोल। तो ये डेफिनेशन दोस्तों किसने दी है? तो बस आपको मैं बता दूं कि हेनरी फ्लो ने दी है। इसको आपको याद करना होगा। ठीक है, द प्रोसेस बाई विच रेलेवेंट फ्यूचर इवेंट कैन बी प्रिडिक्टेड, कि फ्यूचर में होने वाली चीज़ों को हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं बाई एग्जामिंग देयर बिहेवियर इन पास्ट एंड प्रेजेंट इज नोन एज। तो हिंदी में पढ़ लो एक बार, वह प्रक्रिया जिसमें द्वारा प्रासंगिक भावी घटनाओं को पूर्वानुमान अतीत एवं वर्तमान में उनके व्यवहार की परीक्षा करके लगाया जाता है डैश के रूप में। क्वेश्चन नंबर 109 दोस्तों, आप लोग इसका आंसर बता सकते हो। ठीक है ना, सिंपल सी बात है दोस्तों, ये प्लानिंग नहीं होगा। ठीक है ना, इसको बोलते हैं फॉरकास्टिंग करना। इसमें क्योंकि हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, ओके, अंदाजा माया है दोस्तों। अकॉर्डिंग टू डैश डिसीजन मेकिंग इज द सिलेक्शन बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया फ्रॉम टू और मोर अल्टरनेटिव। तो दोस्तों ये डेफिनेशन किसने दी है भैया? सोच के देखो, क्वेश्चन नंबर 110। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इसका आंसर आपका हो जाएगा मैरी पार्कर। ठीक है ना, फिर डैश इज अ मैनेजरियल अप्रोच फॉर प्रमोटिंग पार्टिसिपेशन ऑफ मैनेजर एंड एम्प्लॉय टुवर्ड द कॉमन गोल फुलफिलमेंट। तो भैया ऐसा कौन सा तरीका है जिससे हम लोगों को प्रमोट करते हैं कि एम्प्लॉय और मैनेजर मिलकर कि भैया कॉमन गोल को अचीव करें? दोस्तों इसका मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया भी है इसका। ठीक है ना, इसका मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था ये दोस्तों। ठीक है ना, इसका आंसर है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना, ओके, ये हो गया। फिर दोस्तों डैश मीन्स द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ फ्रेमवर्क और अ स्ट्रक्चर विच हेल्प्स द एम्प्लॉय टू वर्क इफेक्टिवली अचीविंग द ऑब्जेक्टिव विजन गोल लेट डाउन बाय द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये डेफिनेशन दोस्तों किसने दी है भैया? अगर ये सब आएगा तो आपको याद ही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको याद करना पड़ेगा। इसका आंसर हो जाएगा डेकर। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू डैश ऑर्गेनाइजेशन आर सोशल इन्वेंशन फॉर। अब ये भी दोस्तों डेफिनेशन ही है। तो भैया इसका आंसर दिया है कैरी जॉन्स ने। ये सब आपको याद करना पड़ेगा, इसमें कुछ बताने की चीज़ नहीं है। द काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन विच द मैनेजर हैव डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द रेलेवेंट सबऑर्डिनेट थ्रू लाइन हियरार्ची इज नोन एज। दोस्तों तो डायरेक्ट हमको उसके ऊपर कंट्रोल होता है। तो ऐसा कौन सा भैया हमारा स्ट्रक्चर है? ठीक है ना, ओके, द काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन विच द मैनेजर हैव डायरेक्ट कंट्रोल। तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? इसका लाइन ही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाइन ही ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, जिसको हम लोग
मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है। फिर द काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन विच लाइन अथॉरिटी, स्टाफ अथॉरिटी एंड फंक्शन अथॉरिटी को एग्जिस्ट इज नोन एज। तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन विच लाइन अथॉरिटी, स्टाफ अथॉरिटी, फंक्शन अथॉरिटी को एग्जिस्ट करती है साथ में। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। डैश इज डिफाइंड एज अ फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजरियल ऑपरेटिंग टास्क का परफॉर्म। तो भैया ऐसा कौन सा फ्रेमवर्क है जहाँ पे लोग काम करते हैं? तो सिंपल सी बात है भैया, ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, ठीक है। प्लानिंग इज डायरेक्टेड टूवर्ड, प्लानिंग किस तरफ डायरेक्टेड होती है? प्लानिंग हम लोग क्यों कहते हैं? प्लानिंग इज डायरेक्टेड टूवर्ड भैया अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, ओके। प्लानिंग इज अ डैश प्रोसेस, प्लानिंग क्या है भैया? प्लानिंग एक मेंटल प्रोसेस है, दिमाग खर्च होता है यहाँ पे, ठीक है। फिर विच इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द प्लानिंग प्रोसेस। तो भैया प्लानिंग प्रोसेस के अंदर फर्स्ट स्टेप क्या होता है दोस्तों? ये आपको पता होना चाहिए, अगर ये आपको नहीं पता तो भैया बहुत दिक्कत की बात है, ठीक है ना, ओके। तो दोस्तों सोच के देखो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। आपको इसका आंसर सोचना पड़ेगा। प्लानिंग की क्या होता है सोचो। पहला है असेसिंग द सिचुएशन, फिर इस्टेब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव, फॉर्मेटिंग डेरिवेटिव प्लान, एग्जीक्यूटिंग प्लान बाय बजटिंग। तो यहाँ पे इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ए, ठीक है। फिर व्हाट डज नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी, कौन सा भैया? यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्लान दिए गए हैं, सिंपल सी बात है, दिखा है टाइप्स ऑफ प्लान है। तो भैया व्हाट डज नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी। तो दोस्तों मेथड, रूल, बजट, ये सब किस में आते हैं? प्लान के टाइप से। शेड्यूल, शेड्यूल जो है वो आपका प्लान का टाइप नहीं है, ठीक है ना, ओके। फिर व्हाट कंस्टिट्यूट द बेसिक प्लान ऑफ एन इंटरप्राइजेज, सबसे बेसिक प्लान कौन सा होता है दोस्तों? सबसे बेसिक सा, सबसे सिंपल सा। व्हाट कंस्टिट्यूट द बेसिक प्लान ऑफ द इंटरप्राइजेज। तो इसका आपका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव हाई बिजनेस का बेसिक प्लान होता है, ठीक है। प्लानिंग इज अ डैश प्रोसेस, तो कॉन्टिन्यूस भी है, इंटीग्रेटेड भी है, इंटेलेक्चुअल भी है, और ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा दोस्तों। द सेकेंड फेज ऑफ हाउथॉर्न स्टडी कंसिस्ट ऑफ, जो हाउथॉर्न का एक्सपेरिमेंट था, सेकेंड फेज था दोस्तों, वो किस चीज़ से था दोस्तों? ये एसएमबी टेस्ट ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। वेयर वर द हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड, कहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था दोस्तों? मैंने ये आपको पढ़ाया भी हुआ है, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी के अंदर ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। व्हाट इज द लास्ट स्टेप इन अ प्लानिंग प्रोसेस, प्लानिंग के अंदर लास्ट स्टेप प्रोसेस क्या होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो भैया असेसिंग द सिचुएशन, ये तो फर्स्ट होता है। ऑब्जेक्टिव सेट करना, फॉर्मेटिंग डेरिवेटिव प्लान, तो ये आपका आंसर हो जाएगा एग्जीक्यूटिंग प्लान बाय बजटिंग, बजट बना के प्लान को एग्जीक्यूट करना, ठीक है। द फंक्शंस ऑफ डिसीजन मेकिंग इज ऑफ, डिसीजन मेकिंग का दोस्तों फंक्शन क्या होता है, ठीक है ना। तो किसका फंक्शन होता है? लोअर, मिडिल, टॉप। तो भैया डिसीजन सब लोग लेता है अपने अकॉर्डिंग, कोई एक लोग नहीं लेता है, ठीक है। डिसीजन इज द सेलेक्शन ऑफ अमंग डिफरेंट अल्टरनेटिव, दिस स्टेटमेंट रिफॉर्म। तो भैया ये डेफिनेशन किसने दी है? ये दी है पीटर एफ ड्रकर ने दी है। द कंसेप्ट बाउंडेड रैशनैलिटी हैज गिवन बाई, तो बाउंडेड रैशनैलिटी का कंसेप्ट, ये क्वेश्चन एग्जाम में अगर आ गया तो थोड़ा कठिन है आपके लिए, बट इसको देख लो, इसका आंसर होगा हर्बर्ट ए सेमन। दोस्तों ये अब आप कहोगे सर ये डेफिनेशन वाले क्वेश्चन या फिर कंसेप्ट किसने दिया है, तो ये सब क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े बहुत रहते हैं, एक दो आ ही जाते हैं, ठीक है। डिसीजन मेकिंग इज अ, दोस्तों डिसीजन मेकिंग कौन सा प्रोसेस होता है? डिसीजन मेकिंग इज अ दोस्तों ये प्राइमरी टास्क होता है, क्या होता है? प्राइमरी टास्क होता है, ठीक है ना। फिर पॉलिसी डिसीजंस आर टेकन बाई, जो पॉलिसी डिसीजंस आपकी होती हैं दोस्तों, वो पॉलिसी कौन बनाता है? सोच के देखो, पॉलिसी बिजनेस की नियम कौन बनाएगा, ठीक है ना। नीति कौन बनाएगा बिजनेस का? तो ये बनाएगा आपका टॉप का लेवल, सब नहीं बनाएंगे। ऑपरेटिव डिसीजंस आर, ऑपरेटिव मतलब बिजनेस को चलाने के डिसीजंस, अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है, ये लोअर और मिडिल लेवल पे ये जाते हैं, ठीक है दोस्तों। डिसीजन मेकिंग इज अ फंक्शन, सिस्टम, प्रोसेस, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर तो एक बच्चा भी दे देगा। डिसीजन मेकिंग क्या है दोस्तों? एक प्रोसेस को कहा गया है, ठीक है ना, ओके। फिर दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसीजन मेकिंग, कौन सा डिसीजन मेकिंग है दोस्तों? क्वेश्चन कैसा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसीजन मेकिंग? आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव्स, इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव्स, चूजिंग एन अल्टरनेटिव, नन ऑफ द अबव। तो भैया चूजिंग एन अल्टरनेटिव, किसी चीज़ को चूज करना, ठीक है ना, ये डिसीजन मेकिंग हो गया। डिसीजन मेकिंग इज अ पार्ट ऑफ, दोस्तों किसका पार्ट है? डिसीजन मेकिंग इज अ पार्ट ऑफ दोस्तों, तो ये डिसीजन मेकिंग प्लानिंग का पार्ट है। डिसीजन मेकिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ, तो प्राइमरी फंक्शन किसका? मैनेजर का, सेल्समैन का, पियून का, नन ऑफ द अबव। तो ये क्वेश्चन को ना जानते हो भी आप लोग इसका आंसर दे सकते हो, तो भैया मैनेजर का काम होगा, पियून उन कहाँ से ही आ जाएगा, ठीक है। फिर द टास्क ऑफ डिसीजन मेकिंग इज, डिसीजन मेकिंग का टास्क क्या होता है? कॉन्टिन्यूस, स्टैग्नेंट, इरेगुलर, नन ऑफ द अबव।
तो कॉन्टिन्यूअस होता है, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना। ओके, फिर डिसीजन मेकिंग इज अ प्रोसेस, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल। बहुत ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चन दोस्तों, ये कौन सा प्रोसेस है? डिसीजन मेकिंग भी प्लानिंग की तरह एक मेंटल प्रोसेस है, ठीक है। फिर व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोग्राम्ड डिसीजन, तो प्रोग्राम डिसीजन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा रूटीन एंड कॉम्प्लेक्स, मैंने इसको पढ़ाया भी हुआ है आपके नोट्स के अंदर, ठीक है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, भैया इन्वेस्टमेंट डिसीजन कौन सा डिसीजन होता है? तो भैया ये नॉन प्रोग्राम्ड, प्रोग्रामिंग करके डिसीजन नहीं लेते, ये जैसे सिचुएशन वैसा डिसीजन। व्हाट इज द इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग बेस्ड, तो इंट्यूटिव का मतलब क्या होता है? सहज निर्णय किस पर आधारित है? तो भैया इसका आंसर आपका हो जाएगा इंस्टिंक्ट के ऊपर, ठीक है ना। ओके, तो भैया सहज निर्णय किस पर आधारित होता है? तो ये उसका आंसर हो जाएगा इंस्टिंक्ट, ठीक है। व्हाट इज डिसीजन मेकिंग, वाई डिसीजन मेकिंग इज इंपॉर्टेंट, डिसीजन मेकिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है ना। तो आप खुद सोच के देखो, फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मैनेजरियल फंक्शन, फॉर इवैल्यूएशन ऑफ मैनेजरियल फंक्शन, एडिंग इन पॉलिसी मेकिंग, तो भैया सबका सब आंसर है ना, सबका सब। फिर विच ऑप्शन इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ठीक है ना। दोस्तों इसका आपका आंसर हो जाएगा फिजिकल प्रोसेस, भैया ये यस्नाय होता है, पर्पस होता है, मेंटल प्रोसेस है, बट फिजिकल थोड़ी ना प्रोसेस है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंसेप्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग, कौन सा डिसीजन मेकिंग का कंसेप्ट नहीं है? दोस्तों ये यूनिवर्सल भी होता है, ठीक है, कमिटमेंट भी होता है, ऑब्जेक्टिव भी होता है, बट सब्जेक्टिव नहीं होता ये। द एम्बियो इज यूज्ड एट लीस्ट इन, एम्बियो को कितने सेंस में इस्तेमाल किया गया है? तो अगर देखा जाए तो एम्बियो को दोस्तों 3 सेंस में इस्तेमाल किया गया है, ठीक है ना। ओके, एम्बियो को इसमें इस्तेमाल किया है, 3 सेंस के अंदर इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ एम्बियो वॉज गिवन बाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में, चाहे सेमेस्टर हो चाहे एंट्रेंस हो, सेमेस्टर में तो आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो भैया एम्बियो का कंसेप्ट किसने दिया है? इसको दिया है पीटर एफ ड्रकर ने दिया है, ठीक है। एम्बियो इन्वॉल्व, एम्बियो के अंदर पता है कि मैनेजर एम्प्लॉय के साथ में मिलकर डिसीजन लेता है, तो एम्बियो इन्वॉल्व टीम एफर्ट बाय द सबॉर्डिनेट टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल, एफर्ट बाय टॉप एग्जीक्यूटिव टू, ये तो होगा नहीं, एफर्ट बाय मिडिल लेवल, एफर्ट बाय लोअर लेवल, तो भैया टॉप एग्जीक्यूटिव एफर्ट ऑफ सबॉर्डिनेट टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल, इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, फिर दोस्तों आपका है एम्बियो, दोस्तों एम्बियो को यहाँ पे क्या बोला है, ठीक है ना। लीड्स टू बेटर मैनेजमेंट, लीड्स टू बैड मैनेजमेंट, ठीक है ना। डज नॉट इफेक्ट मैनेजमेंट एट ऑल, कैन नॉट से एनीथिंग, तो भैया सिंपल सी बात है, किया गया है तो अच्छे मैनेजमेंट के किया गया होगा ना। फिर दोस्तों सक्सेस ऑफ एम्बियो प्रोग्राम डिपेंड अपॉन, तो भैया एम्बियो का प्रोग्राम किस बात पे डिपेंड करता है? सोच के देखो, ये डिपेंड करता है गुड प्लानिंग एंड गुड मैकेनिज्म के ऊपर, ठीक है ना। दोस्तों एमसीक्यू बहुत ज़्यादा है तो ज़्यादा मैं डिस्कशन नहीं कर पाऊंगा, मैं आपको क्वेश्चन और आंसर बता रहा हूँ जिससे आपको फ़ायदा हो सके, आप प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो बाद में खुद ही कहोगे हाँ सर कितना फ़ायदा हुआ। इन एम्बियो प्रोग्राम डायग्नोसिस इज द, तो भैया यहाँ पे क्या बोला, इन एम्बियो प्रोग्राम किस चीज़ का डायग्नोसिस इज द ए, तो भैया यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट स्टेप, किसी भी चीज़ को डायग्नोस करना पहला स्टेप होता है, ठीक है ना। ओके, अब दोस्तों इन एम्बियो प्रोसेस गोल सेटिंग इज, तो गोल सेटिंग का दोस्तों यहाँ पे क्या बोलिए, इन एम्बियो गोल सेटिंग इज अ, दोस्तों गोल सेट करना बहुत सिंगल स्टेज प्रोसेस, डबल स्टेज प्रोसेस, ट्रिपल स्टेज प्रोसेस, ये मल्टी स्टेज है। गोल को हम लोग कितने भी स्टेज में सेट कर सकते हैं, ठीक है। एम्बियो इज अ, भैया एम्बियो क्या है, ठीक है, ये टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा है, टाइम सेव तो करता नहीं है बच्चे, ये मत टिक कर देना, टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। ओके, एम्बियो इज़ नॉट यूज्ड एज, एम्बियो को हम लोग किस तरह यूज़ नहीं कर सकते, तो हम लोग इसको प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। इन एम्बियो प्रोसेस प्रोग्राम परफॉर्मेंस अपेजर डन, तो भैया प्रोग्राम परफॉर्मेंस अपेजर डन कैसे दोस्तों होता है? ये कॉन्टीन्यूसली होता है, लगातार चेक होता है कौन कितना काम करा क्या होया। एम्बियो इज ऑल्सो नोन एज, तो भैया इसके मैंने आपको बताए थे, बहुत सारे आंसर थे, ठीक है ना। मैनेजमेंट बाई रिजल्ट, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। एम्बियो इज, एम्बियो दोस्तों क्या है यहाँ पे, ठीक है, तो एम्बियो स्टेट ऑफ व्यू है, प्रोसीजर है, वे ऑफ थिंकिंग अबाउट मैनेजमेंट, ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। इन एम्बियो द मैनेजर एंड सबऑर्डिनेट ज्वाइंटली ग्रुप गोल को आइडेंटिफाई करते हैं फिर उसको अचीव करते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे ज्वाइंटली वो लोग क्या करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे दोस्तों डिफाइन इंडिविजुअल मेजर एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबका काम गोल को करते हैं, और फिर द सिचुएशन, सब हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आर द डैश ऑफ मैनेजमेंट एक्शन, तो भैया यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्टिव आर द डैश ऑफ मैनेजमेंट एक्शन। तो दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्या होता है? बिजनेस का एंड पॉइंट होता है, एंड गोल, यहाँ पे आप लिख सकते हो एंड पॉइंट लिख लो या फिर एंड गोल लिख लो, क्योंकि ये अंतिम में कहाँ पहुँच गए नहीं, गोल, GOAL, ठीक है ना। ओके, अब दोस्तों
लॉन्ग टाइम ऑब्जेक्टिव आई एम टू बी अचीव, जो लंबे ऑब्जेक्टिव होते हैं वो हमको कितने टाइम में अचीव करने होते हैं, इन मोर देन 5 ईयर्स, ठीक है ना, एक साल ज़्यादा नहीं, मोर देन 5 ईयर, ठीक है। मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव व्हेन इट इज बीइंग कंसीडर्ड मस्ट हैव, जब भी इसको कंसीडर किया जाए, ध्यान दिया तो क्या होना चाहिए उसके अंदर, तो भैया इसके अंदर होना चाहिए मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है ना, ओके। ऑब्जेक्टिव शुड प्रोवाइड डायरेक्शन टू, ऑब्जेक्टिव हमको किस चीज़ का डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, तो मार्केटिंग का, मैनेजमेंट एक्टिविटी का, फाइनेंसिंग का, सब चीज़ का करता है, ठीक है ना, ओके। फिर द फॉलोइंग फैक्टर टू बी कंसिडर्ड फॉर एस्टेब्लिशिंग द कंपनी ऑब्जेक्टिव, तो कंपनी के ऑब्जेक्टिव के कौन से फैक्टर दोस्तों रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हो, पर्सनल अवेलेबल, टोटल एक्सपेक्टेड डिमांड, मार्केट एरिया टू बी कवर्ड, ऑल ऑफ द अबव, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ऑब्जेक्टिव आर डिसाइडेड बाई, ऑब्जेक्टिव दोस्तों कहाँ से डिसाइड होता है, सबऑर्डिनेट, सुपीरियर, म्यूचुअल कंसल्टेशन ऑफ बोथ सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, नन ऑफ द अबव। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, ये आपसे पूछ है एमबीओ वाले चैप्टर से, तो दोनों का हो जाएगा, ठीक है। द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर एमबी, एमबी के सही नहीं है, एमबी के क्या सही नहीं है, तो भैया द इट एक्ट इज एन इफेक्टिव परफॉर्मेंस अप्रेजल टूल, सही है, पर सही है, टूल होता है, इससे परफॉर्मेंस देखते हैं। द सुपीरियर इवैल्यूएट द इंडिविजुअल कंसर्न्ड, तो ये भी दोस्तों कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इसमें दिक्कत आ गया है। बेटर मैनेजमेंट एंड इम्प्रूव कम्युनिकेशन, ये भी होता है, ठीक है, ये भी सही है, ये आंसर गलत है, यही आंसर होगा, ठीक है, सही नहीं है। मैनेजमेंट बाय एक्शन, तो भैया जहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आ जाएँ तो पता तो अपने को होता नहीं है, ठीक है, तो मैनेजमेंट बाय एक्शन टेक्निक्स विल बी अप्लाइड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, दिस सजेशन हैज़ बीन गिवन बाई, दोस्तों इसका जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा एनके सेठी, ठीक है, ओके। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव हैव फेड, ठीक है ना, क्या बोल जाए, फेड टू मोटिवेट द पीपुल, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ, तो भैया इसका आंसर हो जाएगा हैरी लेविंसन, इसको छोड़ ही दो, कोई फायदा नहीं क्वेश्चन पढ़ने का ये। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज द फाइनल रिजल्ट, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ, दोस्तों ये स्टेटमेंट किसका है, ठीक है ना, ये है भैया आपका एलन का। ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डिफाइंड ग्रुपिंग एक्टिविटी नेसेसरी टू अटेन ऑब्जेक्टिव, दोस्तों इसका आंसर देखो, सिंपल सी बात है, ये पता तो है नहीं, तुक्का मारने का कोई फायदा नहीं है आप लोगों को, कूंज एंड ओडैनल, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन एज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द वर्क टू बी परफॉर्म, डिफाइनिंग एंड डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी हैज़ डिफाइंड बाई, तो जहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन आ जाए, सिंपल सी बात नहीं पता तो आपको मैं बता देता हूँ, आप लोग याद कर लेना। तो व्हेन द वर्ड ऑर्गेनाइजेशन इज यूज एज नाउन, इट मीन्स, जब इसको नाउन की तरह इस्तेमाल किया जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटर, क्या बोलते हैं, बिजनेस को बोला जाता है, आप लोग प्रोसेस मत टिक कर देना, ठीक है। व्हेन द वर्ड ऑर्गेनाइजेशन इज यूज एज वर्ब, जब इसको वर्ब की तरह इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना, तो इसको क्या मतलब हो जाता है, इसका तब ये बन जाता है प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस का क्या दोस्तों मतलब होता है, ठीक है ना, तो आइडेंटिफाइंग दैन ग्रुपिंग द बी परफॉर्म एंड डिफाइनिंग एंड डेलीगेटिंग, तो भैया बोथ है एंड बी आंसर हो जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलवेज फ्लो फ्रॉम, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा नीचे से ऊपर जाती है, सबऑर्डिनेट से सुपीरियर की तरफ जाती है, ठीक है ना, ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर, मतलब नीचे से हमेशा ऊपर जाती है, ठीक है। अथॉरिटी फ्लो फ्रॉम, हमेशा सुपीरियर से सबऑर्डिनेट की तरफ आती है दोस्तों, सिंपल सी बात है, ठीक है। द नंबर ऑफ पर्सन विच कैन बी इफेक्टिवली सुपरवाइज बाई सिंगल एग्जीक्यूटिव और डिपार्टमेंटल हेड शुड बी लिमिटेड टू एन एवरेज फर्म, तो भैया इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर यहाँ पे ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है, और ये क्वेश्चन भी आपका दोस्तों देखो, ये श्योर सीरीज के क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपके ये क्या है, एकदम ये क्वेश्चन ये अनएथिकल क्वेश्चन है एकदम, ठीक है। द फॉलोइंग इज नॉट अ कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन का कंसेप्ट नहीं है, मैकेनिज्म कंसेप्ट दोस्तों यहाँ बोल जाए, ग्रुप कंसेप्ट बोल जाए, प्रोसेस कंसेप्ट बोल जाए, सब्जेक्टिव कंसेप्ट बोल जाए, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा नहीं है, सब्जेक्टिव कंसेप्ट नहीं, ऊपर आया भी था क्वेश्चन ये। द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एक्टिविटी, सिंपल सी बात है भैया, हम लोग क्या करते हैं, सोचो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, और क्या दिया है, आइडेंटिफिकेशन दिया है, ग्रुपिंग दिया हुआ है, तो क्वेश्चन कहता है द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो सोच देखो दोस्तों फर्स्ट स्टेप क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटी। एंड दोस्तों नीचे आपके क्वेश्चन क्या पूछे है, द लास्ट स्टेप, तो लास्ट स्टेप दोस्तों क्या होता है, ठीक है ना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑर्गेनाइजेशनल मोटिवेट एंड डेवलप मैनेजर, ऑर्गेनाइजेशन मोटिवेट एंड डेवलप, दोस्तों ये क्वेश्चन में क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशन मोटिवेट एंड डेवलप मैनेजर, ऑर्गेनाइजेशन मोटिवेट एंड डेवलप मैनेजर, ठीक है, दोनों एक ही है क्वेश्चन ऑप्शन, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन डजन इन्हांस द डिग्निटी ऑफ लेबर, ठीक है ना, ठीक है, लेबर की डिग्निटी को इन्हांस नहीं करता, सही बात है। एंड ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप अमंग इट्स मेंबर,
तो वो यह रिलेशनशिप बनाता है। तो कैसे बनाता है भाई? कॉर्पोरेटिव रिलेशनशिप, जिसमें मिलकर लोग रहते हैं। डैश इज इंचार्ज ऑफ द इंटायर बिजनेस टास्क, भैया ये इंचार्ज होता है इंटायर बिजनेस टास्क का, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन परमिट ऑप्टिमम यूज ऑफ डैश इम्प्रूवमेंट, ऑप्टिमम यूज ऑफ डैश इम्प्रूवमेंट्स। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका टेक्नोलॉजिकल। द ऑर्गेनाइजेशन स्टेप्स आए, कितने दोस्तों स्टेप्स होते हैं द ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है ना। तो दोस्तों ऐसे तो बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशन के दोस्तों कितने स्टेप होते हैं? इसके क्वेश्चन अगर देखा जाए क्लास 12 के अकॉर्डिंग अगर दोगे, हम लोग अगर क्लास 12 की बुक के अकॉर्डिंग देंगे, ठीक है ना, तो अलग आंसर हो जाएगा। और ग्रेजुएशन की बुक के हिसाब से देंगे तो इसका आंसर गलत अलग हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर देखा जाए क्लास 12 के अकॉर्डिंग दोगे तो 4 स्टेप होते हैं। आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क तो मिला के टोटल 4 होते हैं। और दोस्तों अगर ग्रेजुएशन के हिसाब से दिया जाए तो इसका आंसर हो जाएगा 8, ठीक है ना। ओके, दोनों बता देता हूँ मैं, 4 और 8, ठीक है ना। अगर ये भी ठीक करोगे तो आप चैलेंज कर सकते हो, क्योंकि क्लास 12 में एनसीईआरटी में 4 दिए हैं, ठीक है। फिर दोस्तों अकॉर्डिंग टू कून्ज एंड ओ डायनाई द ऑर्गेनाइजेशनल स्टेप्स आए, ठीक है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन के कून्ज एंड ओ डायनाई के हिसाब से भैया, अच्छा इनके हिसाब से सी, इनके हिसाब से 7 होते हैं। बट ये क्वेश्चन कोई काम का नहीं है, इसको छोड़ दो, ठीक है। इन एन एंटायर एंटरप्राइजेस ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टेब्लिश्ड बाई, कौन भैया बनाता है ऑर्गेनाइजेशन को? सिंपल सी बात है, टॉप मैनेजमेंट ही बनाएगा ना, बिजनेस को कौन ही बना पाएगा? सोच के देखो। लॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर प्रिवेंट बिजनेस परफॉर्मेंस अप टू द एक्सटेंट दैट इज डिस्ट्रॉय द स्टेटमेंट। तो भैया दोस्तों ये डेफिनेशन किसने दी है? ये दी है भैया ड्रकर जी ने दी है, ठीक है ना। दोस्तों अधिकार, टाइप्स ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी के कितने टाइप्स होते हैं? तो भाई अथॉरिटी के आपके होते हैं 3 टाइप्स की होती है अथॉरिटी। कितनी होती है? 3 टाइप्स की होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ, भैया क्या बोलिया है? उत्तरदायित्व होता है, ठीक है ना। किसके ये होता है? ऑफिसर के ये होता है, ठीक है ना। अब ये मत टिक कर देना, यहाँ पे सबऑर्डिनेट भी आ जाएगा। डेलीगेशन कैन बी डन ऑफ, तो डेलीगेशन हम लोग किस चीज़ का कर सकते हैं दोस्तों? डेलीगेशन कैन बी डन ऑफ, केवल अथॉरिटी को डेलीगेट कर सकते हैं, बाकी चीज़ को डेलीगेट नहीं कर सकते हैं। अथॉरिटी कैन बी, अथॉरिटी को क्या होता है दोस्तों? अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड, ठीक है ना। कैन बी डेलीगेटेड, कैन नॉट नहीं होगा, कैन बी होगा, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड, ठीक है ना। ओके, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी, अथॉरिटी शुड बी मोर देन अथॉरिटी शुड बी इक्वल, क्या होना चाहिए? हमेशा अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए, कोई ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ओके, सोर्स ऑफ अथॉरिटी इज, जो अथॉरिटी का सोर्स होता है दोस्तों, सोर्स देखो वो क्या होगा? वो फॉर्मल होता है हमेशा। सोर्स ऑफ पावर इज, पावर का दोस्तों सोर्स क्या होता है? ठीक है ना, वो हमेशा इनफॉर्मल होता है, ठीक है। अथॉरिटी का दोस्तों मतलब क्या होता है? अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? अकाउंटेबिलिटी का मतलब दोस्तों होता है अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर। इसका आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है ना। फिर दोस्तों द एसेंस ऑफ पावर इज, भैया पावर कहाँ से आती है आपके पास में? ठीक है दोस्तों, वो आती है इन्फ्लुएंस से, ठीक है ना। फिर अथॉरिटी ओरिजिनेट एट, अथॉरिटी कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ से उसकी उत्पत्ति होती है? टॉप लेवल से होती है, ठीक है। अथॉरिटी इज अ सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बोथ ऑफ द नम ऑफ द अबव। दोस्तों क्या है ये भैया? ये अथॉरिटी आपकी ऑब्जेक्टिव है। एग्जीक्यूशन ऑफ अथॉरिटी इज, तो प्राधिकरण का निष्पादन क्या है? तो भैया ये बोल है एग्जीक्यूशन ऑफ अथॉरिटी इज दोस्तों ये एक सब्जेक्टिव है, ठीक है ना। एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है। तो प्राधिकरण का निष्पादन क्या है? उद्देश्य, व्यक्तिपरक, उपयुक्त, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो भैया अगर एग्जीक्यूशन की, देखो यहाँ पे क्या बोला था ना, अथॉरिटी इज, ऐसे तो वो ऑब्जेक्टिव होती है, ठीक है ना, व्यक्तिपरक होती है। बट जब उसको एग्जीक्यूशन, जब उसको स्टार्ट करना होता है तब वो सब्जेक्टिव बन जाती है, ठीक है ना। ओके, फिर अथॉरिटी इज अ राइट, यहाँ पे बोल जाए टू डिसाइड एंड पावर टू एक्ट टू कैरी द डिसीजन, दिस डेफिनेशन इज गिवन बाई, ठीक है ना। तो अथॉरिटी इज राइट टू डिसाइड एंड पावर टू कैरी आउट डिसीजंस, ठीक है ना। तो इसको किसने दिया है? फ्रैंकलिन जी मूरे ने दिया है। या एग्जाम में आपके यही ऑप्शन आ जाएगा केवल, बस मूरे एक के, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन ऑफ सबॉर्डिनेट टू परफॉर्म हिज ड्यूटी एंड रिक्वायर्ड बाई हिज सुपीरियर, ठीक है। दोस्तों ये डेफिनेशन के क्वेश्चन जब भी आएंगे तो भैया क्या ही बोला जाए, ठीक है दोस्तों, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक, ठीक है। अथॉरिटी इज नॉट, अथॉरिटी इज नॉट दोस्तों क्या बोल जाए, ठीक है, सब्जेक्टिव, वो सब्जेक्टिव नहीं होता है, ठीक है। फिर आता है डैश सीक टू इन्फ्लुएंस अदर, दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की पावर का इस्तेमाल चाहिए होता है, ठीक है ना। डैश इज अ राइट ऑफ सुपीरियर टू गिव ऑर्डर एंड टेक्स डिसीजन, अथॉरिटी, ठीक है ना। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आए
भैया क्या है दोस्तों, सोच के देखो, कम्प्लीमेंट्री है कि सप्लीमेंट्री है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा 204 है, ठीक है ना। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर दोस्तों कम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे के बिना अधूरी है, ठीक है ना। कम्प्लीमेंट्री वो होता है जो एक दूसरे के बिना अधूरा होता है, सब्स्टिट्यूट मतलब एक के बगैर दूसरा, ठीक है दोस्तों। डैश इज द कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्डर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बाय वर्च्यू ऑफ इट्स एक्सेप्टेड बाय मेंबर द ऑर्गेनाइजेशन एज गवर्निंग द एक्शन दे कंट्रीब्यूट दैट गवर्निंग और डिटरमाइनिंग व्हाट दे वांट टू डू नॉट टू डू सो फॉर द ऑर्गेनाइजेशन इज कंसर्न्ड। तो भैया क्या होगा इसका आंसर, सोच के बताइए आप लोग, इसको पढ़िए और सोच बताइए। इसका आंसर होगा अथॉरिटी, ठीक है। फिर दोस्तों आता है अ सुपीरियर कैन नॉट डेलीगेट, वो क्या डेलीगेट नहीं कर सकता, रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट नहीं कर सकता, ठीक है ना। ओके। डैश इज द ऑब्लिगेशन ऑफ सबऑर्डिनेट टू परफॉर्म द ड्यूटी असाइन बाय, तो भैया इसका आंसर हो जाएगा अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। फिर दोस्तों अथॉरिटी इज अ राइट टू गिव एंड डैश द पावर टू इनैक्ट ओबीडियंस। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 208, अथॉरिटी इज अ राइट टू गिव डैश एंड इसका आंसर ऑर्डर हो जाएगा, राइट टू गिव ऑर्डर। देखो पढ़ते ही ऑर्डर मुंह से निकलेगा तो ऑर्डर ही होगा। सैनिटाइजेशन इज सूटेबल फॉर, सैनिटाइजेशन दोस्तों छोटे बिजनेस के लिए सूटेबल होता है, मैंने आपको बताया है बार बार, ये स्मॉल बिजनेस के सूटेबल होता है, ठीक है ना। डिसेंटाइजेशन इज सूटेबल फॉर, डिसेंटाइजेशन किसके सूटेबल दोस्तों है, लार्ज साइज बिजनेस, बड़े बिजनेस के लिए, ठीक है। फॉर लोअर लेवल मैनेजर मोर इज सूटेबल, फॉर लोअर लेवल मैनेजर्स मोर इज सूटेबल, दोस्तों उनके लिए क्या सूटेबल होता है, ठीक है ना, डिसेंटाइजेशन सूटेबल होता है। वर्कलोड ऑफ टॉप मैनेजमेंट रिड्यूसेस, तो भैया वर्कलोड टॉप मैनेजमेंट का कैसे कम होगा, सिंपल सी बात है, डिसेंटाइजेशन से कम होगा, ठीक है ना। डिसेंटाइजेशन रिड्यूस द बर्डन ऑफ टॉप एग्जीक्यूटिव, इंक्रीज द बर्डन ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव, डज नॉट अफेक्ट नन ऑफ द अबव, तो दोस्तों रिड्यूस द बर्डन ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव, उनका बर्डन कम कर देता है, ठीक है ना। व्हेन अथॉरिटीज डिसेंट्रलाइज इनिशिएटिव द सबऑर्डिनेट, तो दोस्तों सबऑर्डिनेट का दोस्तों क्या होता है, सोच के देखो एक बार जरा। क्वेश्चन नंबर 214, जब सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है तो अधीनस्थताओं की पहल क्या होती है दोस्तों, ठीक है, तो वो इन्हांस हो जाती है, बढ़ जाती है, वो आगे बढ़ चढ़ के काम करने लगते हैं क्योंकि उनको डिसीजन मेकिंग पावर मिल गई है। इन अ डिसेंट्रलाइज सेटअप डाइवर्सिफिकेशन, जब भी डिसेंट्रलाइज होता है तो डाइवर्सिफिकेशन दोस्तों बढ़ता है, जब चीज़ें आगे बढ़ती हैं, ठीक है। इन डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय आर हाई मोटिवेटेड, तगड़ा मोटिवेटेड होते हैं, ठीक है। इन डिसेंट्रलाइज इंटरप्राइज मोराल क्या होता है, हाई होता है, ठीक है ना, हाई होता है, ठीक है। फिर दोस्तों अंडर डिसेंट्रलाइज सेटअप डिसीजंस आर, डिसीजन बहुत क्या करते हैं, क्योंकि तेजी से होते हैं, ठीक है ना। सॉरी इन डिसेंट्रलाइज, डिसेंट दोस्तों क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती हो गया, इसको ध्यान दो आप लोग, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। अंडर डिसेंट्रलाइज सेटअप डिसीजंस आर टेकन क्विकली, टेकन स्लोली, नॉट अफेक्टेड, तो टेकन के अंदर क्योंकि डिसीजन तुरंत दिया जा सकता है, सोई टॉप से पूछना नहीं पड़ता, हाँ ठीक है, नॉट अफेक्टेड, ठीक है, सही आंसर, सही है दोस्तों, सही है, टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। इन डिसेंट्रलाइज फर्म कोऑर्डिनेशन बिकम्स, तो कोऑर्डिनेशन दोस्तों क्या होता है, आसान हो जाता है, ठीक है ना। ओके। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट इन डिसेंट्रलाइजेशन, दोस्तों खर्चा ज़्यादा होता है भैया, ठीक है। इन इमरजेंसी टू टेक क्विक डिसीजन डिसेंट्रलाइजेशन इज, दोस्तों बहुत ही अप्रोप्रिएट है। फॉर स्मॉल कंसर्न डिसेंट्रलाइजेशन इज नॉट सूटेबल, अनसूटेबल, ठीक है। डैश इज हाई सूटेबल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, तो भैया इसका आंसर डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग इन टॉप लेवल इज नोन एज सेंट्रलाइजेशन। अमंग दीज विच इज द एडवांटेज ऑफ सेंट्रलाइजेशन, इनफ्लेक्सिबिलिटी, डिमोटिवेटिंग, इम्प्रूव्ड मोराल, एफिशिएंसी। तो भैया क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा घटिया दिया हुआ है ये, बट देखते हैं हम लोग क्या बोला है। अमंग दीज विच इज़ द एडवांटेज ऑफ सेंट्रलाइजेशन, तो भैया एफिशिएंसी ही बढ़ेगा, केवल और तो कुछ दिख नहीं है, ठीक है। व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन, दोस्तों इसमें क्या बोलेगा, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी शेयर विद अदर मेंबर इन अ फर्म, ठीक है ना। यहाँ पे आंसर क्या होगा, यहाँ पे आंसर फिर नहीं होगा, फर्म होगा, ठीक है। ओके। अमंग दीज विच इज़ द एडवांटेज ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, कौन सा एडवांटेज है डिसेंट्रलाइजेशन का, तो भैया फास्टर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इसका एडवांटेज है, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस जनरली यूज फॉर डिसेंट्रलाइजेशन, राज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, तो इम्पोर्टेंस क्या है डिसेंट्रलाइजेशन के लिए, ठीक है ना। ओके, इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। दोस्तों 220 क्वेश्चन 29 हो गया, 30 होगा जाते हैं,
डैश इज द सीनियर मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन फुल कंट्रोल ऑफ डिसीजन मेकिंग। ठीक है ना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 230, ठीक है। डैश इज द सीनियर मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन फुल कंट्रोल ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड देयर इज अ मिनिमाइजेशन ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो बिजनेस के अंदर सेंट्रलाइजेशन है, सिंपल सी बात है, ठीक है। इन डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व सबऑर्डिनेट एंड देयर इज अ डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन डैश डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व सबऑर्डिनेट भी होते हैं दोस्तों, मतलब कि तब सिंपल सी बात है डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। देयर इज अ ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी टू टेक टैकल प्रॉब्लम क्योंकि अनइफेक्टिवली डिसेंट्रलाइजेशन। डिपार्टमेंटेशन इज अ भैया वेस्टेज ऑफ क्या है, सोचो इतना मतलब इतना नेगेटिव आंसर दिया कि इंसान नेगेटिव हो जाए, नन ऑफ द अबव। क्यों भैया, डिपार्टमेंट बनाने से क्या चीज़ नुकसान होता है, पैसा नुकसान होता है बट फायदा भी तो होता है। द इफेक्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑन वर्कर इज, इससे होता क्या है, उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। डिपार्टमेंटेशन इज सूटेबल फॉर, तो दोस्तों डिपार्टमेंटेशन किस बिजनेस की सूटेबल है, आप लोग सोच समझ के जवाब दीजिए, ठीक है। ये राज बिजनेस के ये सूटेबल है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे हम लोग आ गए दोस्तों, ये डेफिनेशन क्या किसने दी है भाई, फिर से डेफिनेशन वाले क्वेश्चन आए तो बुद्धि नहीं जगाना है, आएगा तो नहीं आएगा। डिपार्टमेंटेशन मीन्स ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी, दोस्तों ये तो डेफिनेशन का ही मीनिंग दे दिया है, क्या बात है। डिपार्टमेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन मीन्स, फंक्शन के साथ जो बोलते हैं उसको बोलते हैं फंक्शन वाइज, ठीक है ना, इसको बोलते हैं फंक्शन वाइज डिपार्टमेंट। टाइप्स बोया है। डिपार्टमेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, जब बनाते हैं प्रोडक्ट के हिसाब से तो उसको बोलते हैं मल्टी प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन। बाय डिपार्टमेंटेशन एफिशिएंसी इज, तो भैया डिपार्टमेंटेशन से एफिशिएंसी क्या होती है, सिंपल सी बात है भैया, बढ़ती है, काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ डिपार्टमेंटेशन, कौन सा डिपार्टमेंट का एडवांटेज नहीं है डिपार्टमेंटेशन का, तो भैया जब नहीं पूछता तो दिक्कत हो जाती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज, इंक्रीज इन एफिशिएंसी, बेटर कंट्रोल, डेवलपमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव। तो भैया यहाँ पर दोस्तों इंक्रीज इन एफिशिएंसी नॉट एन एडवांटेज, एफिशिएंसी बढ़ती है, ठीक है। इसको कर दो डिक्रीज, क्या कर दो, डिक्रीज कर दो, ठीक है ना, यही आंसर हो जाएगा क्योंकि ये गलत हो गया है, ठीक है, ओके। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इमिटेशन ऑफ डिपार्टमेंटेशन, तो भैया इमिटेशन ऑफ डिपार्टमेंटेशन, तो नॉट अ इमिटेशन, एफिशिएंसी बढ़ना इमिटेशन थोड़ी ना, एडवांटेज अभी तो देख के आए हो, ठीक है। और नई मेथड डिपार्टमेंटेशन आए, कितने टाइप के डिपार्टमेंटेशन होते हैं आमतौर पर, कितने टाइप के डिपार्टमेंटेशन होते हैं दोस्तों, तो ऐसे आमतौर पर 6 टाइप के होते हैं, ठीक है ना। डिपार्टमेंटेशन मेक्स कंट्रोल, ये कंट्रोल को आसान बना देते हैं। फिर डिपार्टमेंटेशन मेक्स कोऑर्डिनेशन ईजियर बना देते हैं, ठीक है ना, क्या कहते हैं, इसको बना देते हैं ईजियर, ठीक है ना। वाई देयर इज अ नीड ऑफ डिपार्टमेंटेशन, स्पेशलाइजेशन के लिए, ठीक है ना। डिपार्टमेंटेशन इज हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ, डिपार्टमेंटेशन से होता है क्या, डिसेंट्रलाइजेशन आसानी से हो जाती है। व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस शुड बी डिपार्टमेंटेशन, राज बिजनेस। एंड व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी प्रोवाइडेड टू कस्टमर, ये कहाँ से हो जाएगा, ठीक है ना। डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी शेयर विद अदर मेंबर, यही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। फिर दोस्तों अमंग दीज विच इज़ नॉट एन एडवांटेज ऑफ डिपार्टमेंटेशन बेस्ड ऑन फंक्शन, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 250वां हम लोग को ध्यान से जवाब देना होगा, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा कोऑर्डिनेशन, ठीक है। हमने 150 क्वेश्चन दोस्तों डिस्कस किए हैं, तो होप आपको समझ में आया होगा। इसके PDF आपको मिल जाएंगे, अपनी ऐप में चेक करो, ठीक है। एंड दोस्तों वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।